भारतीय निवेशकों पर इस समय ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ तक कि सेबी भी उन पर दबाव बना रहा है और उनमें अनुशासन लाने के लिए एफएनओ सेगमेंट पर शिकंजा कस रहा है। हालांकि फिलहाल यह बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात नहीं है। बाजार के लिए असल चिंता है मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टेंशन, जिसने क्रूड ऑयल के मार्केट में खलबली मचा दी है। साथ ही चीन भी एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। इस सबके बीच एक्सपर्ट्स को आरबीआई में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। क्या है यह उम्मीद और बाजार के सामने किस तरह के खतरे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन से शेयर बाजार सहमा हुआ है। बाजार को आशंका है कि अगर दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर युद्ध हुआ तो ग्लोबल स्तर पर व्यापार और सप्लाई में दिक्कतें आएंगी। इसका सबसे पहला असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा और ये अभी से दिखाई भी देने लगा है। पिछले कुछ दिन में ही क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 7% तक ऊपर गई हैं। अब इसके दाम के $100 प्रति बैरल तक जाने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो भारत जैसे क्रूड ऑयल खरीदने वाले देशों के लिए चिंता की बात है। युद्ध से क्रूड ऑयल का पूरा मार्केट चरमरा सकता है। उससे भी बुरी बात यह होगी कि ईरान गुस्से में आके होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को बंद कर दे। यह एक सकरा सा समुद्री रास्ता है जहां से ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देश अपना तेल एक्सपोर्ट करते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार होता है और इसके बंद होने से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा सकती है। तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल, महंगाई दर और फ्यूल की कीमतों पर दिखाई देगा। इन सब का शेयर बाजार पर निगेटिव असर हो सकता है। यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ये सभी कारण मिलकर बाजार को उतना प्रभावित नहीं कर सकते जितना कि आरबीआई अपने फैसले से कर सकता है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगले हफ्ते 9 अक्टूबर को बैठक होने वाली है। हाल ही में आरबीआई ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिशें की हैं, लेकिन मौजूदा ग्लोबल हालातों को देखते हुए अधिकतर इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि ब्याज दरों में किसी भी तरह की कटौती की उम्मीद करना फिलहाल सही नहीं होगा। यहाँ तक कि आरबीआई अपनी पॉलिसी की भाषा में भी किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा। उनका यह भी कहना है कि भारत इन स्थितियों से निपटने के लिए पहले से बेहतर तैयार है और इसीलिए मिडिल ईस्ट का बाजार पे लंबा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं चीन की। शी जिनपिंग के नए आर्थिक ऐलानों ने वहां के शेयर बाजार में जान फूंक दी है। यहां तक कि उसने विदेशी निवेशकों को भी चीन के प्रति अपना विचार बदलने को मजबूर किया है। सबसे अहम बात यह है कि चीन ने आगे भी आर्थिक पैकेज के ऐलान करने का दरवाजा खुला रखा है, जिससे उसके बाजार अब फोकस में आ गए हैं। क्योंकि चीन का बाजार इस समय भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि विदेशी निवेशक भारत से निकलकर चीन की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में शेयर बाजार की मौजूदा गिरावट रिटेल निवेशकों के धैर्य की भी परीक्षा ले सकती है। पिछले कुछ समय से रिटेल निवेशकों ने बाजार को संभालने में मजबूत भूमिका निभाई है। अगर ये भी पीछे हटते हैं तो फिर बाजार में करेक्शन का दौर शुरू हो सकता है। यह करेक्शन तब तक जारी रह सकता है जब तक कि चीन को लेकर विदेशी निवेशकों के बीच उत्साह कम न हो जाए। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि विदेशी फंड्स अभी चीन के उपायों से बड़े स्तर पर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद वे पहले इन ऐलानों का असर देखना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के चलते बाजार को एक पुरानी हकीकत का फिर से रूबरू करना पड़ रहा है। वो हकीकत यह है कि विदेशी निवेशकों के लिए लंबे समय से चीन ही फेवरेट मार्केट रहा है। भारत को वो लंबे समय से +1 के तौर पर देखते रहे हैं। ऐसे में अगर चीज़ें उनके फेवरेट मार्केट के पक्ष में जाती हैं तो फिर उनके लिए +1 को छोड़ना आसान विकल्प हो सकता है। ऐसे में फिलहाल निवेशक चाइनीज मार्केट और मिडिल ईस्ट के बीच दोधारी तलवार में फंसे दिखाई दे रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।